अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। बेसिक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक्स क्या है, एस्केप वेलोसिटी का बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उस डायग्राम में आप अर्थ सरफेस है, क्या है अर्थ सरफेस, आप लोगों को पता है ये क्या है अर्थ सरफेस, ये क्या है अर्थ सरफेस। चलिए इसको ग्रीन से दिखा दे, हम लोग किसे दिखा देंगे, इसको ग्रीन से दिखा देंगे, इसको हम लोग दिखा देंगे ग्रीन से। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये क्या है, तो ये आपका है अर्थ। अब ये अर्थ है तो अर्थ का ये सेंटर हम लोग कंसीडर कर लिया, हम लोगों ने अर्थ का सेंटर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अर्थ का सेंटर कंसीडर करने के बाद ये क्या हो गया रेडियस, और ये क्या है आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करके इसको स्क्रॉल करके इधर कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे क्या अर्थ है। अब क्या हो रहा है अर्थ में, यहाँ पर देखिए ये अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, ये आपका रेडियस आर, रेडियस आर, और ये क्या है अर्थ का सरफेस है, अर्थ फेस, अर्थ फेस, और इसको हम लोग इरेज कर दें अर्थ सरफेस, ठीक है। ये रेडियस आर है आपका, सेंटर ओ, ये अर्थ सरफेस है। ये जो अर्थ सरफेस है, अब इससे क्या होगा, अगर यहाँ एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ v1 वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, v1 वेलोसिटी के साथ किसी को प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया, वॉट एवर यू से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, क्या ये अर्थ सरफेस है, अर्थ में आप रहते हैं अर्थ के सरफेस पर, ये ग्राउंड सरफेस है, आप जहां हैं वहां ग्राउंड सरफेस है। अर्थ सरफेस का मतलब रेडियस कंप्लीट होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। बी क्लियर, ओके, हमको पता है आपका क्लियर है का, ठीक है, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, दिमाग नहीं, ठीक है, दिमाग भी क्लियर ही होना चाहिए, अच्छी बात है, क्लीन नहीं, क्लीन भी होना चाहिए, अच्छी बात है। अब देखिए ये क्या अर्थ सरफेस, ये क्या है रेडियस, अब ये क्या है v1 वेलोसिटी से थ्रो किए, v1 वेलोसिटी से थ्रो किए तो क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी v1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एक हाइट तक ये जाएगा, कहां तक जाएगा, एक हाइट तक जाएगा। मान लीजिए कि यह हाइट h, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ नीचे खींच रहा है और ये ऊपर जाना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली ये किसके कारण से है, ये आपका है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल जो खिंचाव है ना, वो खींच रहा है नीचे, ठीक है। अब इस केस के अलावा दूसरा केस अगर लें, दूसरा केस लें, सेम सब कुछ डायग्राम रहेगा, थोड़ा हम लोग चेंजेस करेंगे, सेम डायग्राम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ओके, इसको हम लोग यहाँ पर फिर से एक डायग्राम देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम, इसको देखेंगे हम लोग, ओके। अब इस डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंजेस ला दे रहे हैं, यहाँ आपका थोड़ा चेंजेस ला दे रहे हैं और यहाँ चेंजेस ला दे रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब इस डायग्राम में हम लोग क्या चेंजेस ला रहे हैं, आप देख लो एक बार, ये देखिए, ये आपका हो गया v2 और ये आपका हो गया 2, क्या हो गया v2 और क्या हो गया h2, और ये अर्थ सरफेस। अब क्या हो रहा है, तो यहां भी आपका v2, अच्छा एक चीज और इसमें आपको मैं बताना ऐड करना था हमको, जब नीचे आते हैं, जब यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, while going up, while going upward, जब आप डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, ये वेलोसिटी जो होता है इंक्रीज कर रहा होता है, जब नीचे आप आ रहे होते हैं तब ये नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अब ये ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि ये H2, अब ये H2 जो होगा, इस H2 को हम लोग देखें, ये क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, जब V2 आपका, अगर सपोज यहाँ पर कंडीशन लिखे कि V2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब जिस वेलोसिटी से यहाँ प्रोजेक्ट किया गया था उससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, v2 क्या है, v1 से ग्रेटर है, जब v2 v1 से ग्रेटर है तो अभी ये ऊपर और जाएगा, ये ऑब्वियसली ज्यादा हाइट कवर करेगा, क्या करेगा, कवर करेगा, ये क्यों ज्यादा हाइट कवर करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये वेलोसिटी ज्यादा है, कवर किया, ये यहां तक गया, इसका ये तो खैर तय हो गया कि H2 ग्रेटर देन H, क्यों, क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1, मतलब ये हुआ
कि अगर ज्यादा वेलोसिटी के साथ आप अर्थ के सरफेस पर जाके थ्रो करते हो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, यहाँ कोई आप मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको थ्रो कर रहे हो, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से आपका हाइट भी ज्यादा कवर कर रहा है। अच्छा एक बात और भी है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या देखिएगा, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो, वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पर, जीरो, तो मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, ये आपका है मैक्सिमम हाइट, क्या है ये, मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हाइट ज्यादा कवर कर रहा है। अब इसमें अगर हम लोग एक और चीज को हम लोग ऐड करें, चीजों को समझे हम लोग, तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि एक कंडीशन आएगा, आप वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाओ, वेलोसिटी को ग्रो करते चले जाओ, एक ऐसा वेलोसिटी लाते हैं, एक ऐसा वेलोसिटी लाते हैं, सपोज मान लेते हैं एक ऐसा वेलोसिटी लाते हैं v3, जो कि आपका v2 से भी ग्रेटर है, v1 से भी ग्रेटर है, अब मान लो बहुत ज्यादा ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है, v3 v2 से बहुत ज्यादा ग्रेटर में है, कंडीशन में है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा v3 ऐसा लिखते हैं, तो v3 v2 से बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देखो क्या होता है, ये आपका अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस, ये हमारा अर्थ भी है, ठीक है, आपका अर्थ भी है, और इस सरफेस से हम लोग यहां पर कोई एक मास m रखे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अब ऐसा हो गया, ये बहुत थ्रो करने पर ना, ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह चला गया, जहां ये क्या है, ये जो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल पुल जो है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पुल जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या हो गया है, तो ग्रेविटेशनल पुल क्या है, जीरो, ये ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, नो ग्रेविटेशनल पुल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो ग्रेविटेशनल पुल, नो ग्रेविटेशनल पुल, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं वहां पर, मतलब कोई खींचने वाला नीचे है ही नहीं, अब वो ऊपर गया, अब ऊपर से लाने वाला कोई है ही नहीं, मतलब ये हो गया, अब क्या हो गया, देखिए ये जो है इसका मैक्सिमम हाइट तो है ही, ये साथ साथ में एक ऐसा हाइट तक चला गया जहां से इसको खींचने वाला कोई नहीं है, मतलब कि ये लौट के आने नहीं जा रहा है, ये लौट के आने नहीं जा रहा है, यहां से क्या हो रहा है, बॉडी डजंट रिटर्न बैक, इस प्लेस से बॉडी वापस नहीं आ रहा है, इस प्लेस से बॉडी वापस नहीं आ रहा है, तो इस जिस वेलोसिटी के साथ आप थ्रो किए, किस वेलोसिटी के साथ थ्रो किए, v3 वेलोसिटी के साथ, तो बॉडी क्या हो गया, कोई बॉडी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया, तो इस वेलोसिटी को v3 आपका इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। अब देखो क्या यहां पर है, एस्केप वेलोसिटी है क्या, तो हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये क्या है, ये अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम वेलोसिटी, क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमम वेलोसिटी with which if body is thrown, if body is projected या thrown दो भी लिख सकते हैं, projected from earth surface, it leaves gravitational field, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वापस लौट के आएगा ही नहीं, तो वो मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है आपका, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी का क्या हुआ, जिसके से आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर इसको आप ऐसा कीजिए, इधर ही सही है, ठीक है, v3, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ve escape velocity, escape velocity is the velocity with which if the object is thrown or if the object is projected from earth's surface it does not come return again to earth, ठीक है, या ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर चला जाता है, ग्रेविटी उसको पुल नहीं कर पा रहा है,
ठीक है। तो ग्रेविटी जब उसको पुल नहीं कर पा रहा है तो वापस लौट के नहीं आएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी के बाद समझ में आ गया, एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी हुआ जिस वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें बॉडी को या थ्रो करें, कहां से? अर्थ सरफेस से। कहां से? अर्थ सरफेस से। अगर थ्रो करते हैं हम लोग, अर्थ सरफेस से थ्रो करते हैं, तो वो वापस लौट के कभी फिर नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अब देखिए ध्यान सुनना, इसको हम लोग, इस डिस्टेंस को कई बार हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये जो चीजें हैं ये समझिएगा, ये आर डिस्टेंस से थ्रो किए। कहां से थ्रो किए? आर डिस्टेंस से थ्रो किए, और ये कहां चला गया? इन्फिनिटी डिस्टेंस। नो ग्रेविटेशनल पुल मतलब इन्फिनिटी पे चला गया। कहां चला गया? इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला गया, ऐसा हम लोग समझते हैं। इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब क्या? वेरी फार, वेरी फार, वेरी फार। ठीक है, इन्फिनाइट इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वेरी फार डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? इन्फिनिटी। कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। ये देख रहे हो आप, सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं इसको, हम लोग सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपका था एस्केप वेलोसिटी। क्या था? एस्केप वेलोसिटी। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? डेरिवेशन सीखेंगे। एस्केप वेलोसिटी को डिराइव कैसे करते हैं, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, आज भाग मिल्खा भाग आपको समझ में आ रहा होगा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, आउट ऑफ, इतना स्पीड से दौड़ो कि आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, मतलब ये ऐसा है। तो आप समझिए, उनसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए हम लोग स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। एनर्जी कंजर्वेशन मेथड क्या होता है? आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, और लेकिन उसका सम कांस्टेंट होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? ई के प्लस ईपी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है। एनर्जी कंजर्वेशन का ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे इसको डिराइव करने के लिए, उसको हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो फिर से आप क्या करो, आप एक ना अर्थ बना लो। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ई के प्लस ईपी, तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी कांस्टेंट हम देखेंगे। यहां हम लोग क्या देख लिए? ये देख लिए हम लोग सेंटर ओ। क्या देखिए? सेंटर ओ। बोलिए, सेंटर क्या है? ओ। अब इस सेंटर ओ है। ठीक है, अब इसको क्या किए हम लोग? यहां हम लोगों ने रेडियस ड्रॉ किया। क्या किया? रेडियस ड्रॉ किया। क्या किया? रेडियस ड्रॉ किया। अब ये रेडियस जब ड्रॉ किया हम लोगों ने, अब क्या हो रहा है कि ये जो है आपका, ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल चला गया। कहां चला गया? आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। इसको डिफरेंट कलर से किया जाए, इसको डिफरेंट कलर से किया जाए, ये आपका चला गया आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, नो ग्रेविटेशनल, नो ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, नो ग्रेविटेशनल पुल, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है वहां पर। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे, ये जो डिस्टेंस आ गया, ये जो डिस्टेंस आया, इसको हम लोग बोल देंगे ई। इसको बोल देंगे इंफिनिटी। और यहां पर से हम लोग एम मास को क्या किए? इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए या थ्रो किए। अब आराम से समझते हैं। ठीक है, ओके, एकदम इजी है, एकदम इजी है, आसानी से समझ सकते हो आप। ये अर्थ है, ये क्या है? चलिए इसको हम लोग मेंशन कर दें, ये हमारा है अर्थ। क्या है? अर्थ। और ये क्या हो गया? हमारा अर्थ सरफेस हो गया। यहाँ पर क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको? अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। ओके, आर क्या हो गया? रेडियस। आर क्या हो गया? रेडियस। आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। और कैपिटल एम क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। क्या हो गया? कैपिटल एम क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, स्मॉल एम क्या हो गया? मास ऑफ बॉडी। स्मॉल एम क्या हो गया? मास ऑफ बॉडी। अब देखो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ई के प्लस ईपी कांस्टेंट है। इसको क्या करते हैं ना हम लोग, इसको हम लोग यहां जब 2 पॉइंट ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसको हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लिए ए, और इसको पॉइंट कंसीडर कर लिए बी। अर्थ सरफेस पर पॉइंट ए, और आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है या नो ग्रेविटेशनल पुल है वहां पॉइंट बी। ठीक है ना? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन मेथड जो है ना, आपका बहुत काम का चीज है।
इजी डेरिवेशन भी होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होता है, और न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये हेल्प करेगा। और हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के साथ न्यूमेरिकल्स आपको थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स हर एक लेक्चर के साथ मिलेगा, और सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एंड PYQ भी होंगे, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं EP प्लस EP हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे? एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है ना। ओके, एट पॉइंट ए। चलिए अब ऐसा करते हैं कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। EK प्लस EP एट ए इक्वल्स टू EK प्लस EP एट बी। और मैंने बताया था वहां वेलोसिटी क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होता है। यहाँ वेलोसिटी भी हो गया। अगर इसको हम लोग बात करें तो ये वेलोसिटी आपका यहाँ देखिए, ये आराम से इस चीज को देखेंगे हम लोग। आप सीख रहे हो ना? ओके नाइस, चलिए सीखिएगा ही सीखिएगा। भाग मिल्खा भाग। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं V1 VA। ओके नाइस नाइस, VA यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग VB। क्या पुट कर लिया हम लोग? VB, ठीक है। VA इक्वल्स टू V है और वहाँ VB क्या है? जीरो। VB क्या है? जीरो। क्यों? मैक्सिमम हाइट पर है, उसको मैक्सिमम हाइट कंसीडर करेंगे। ओके ठीक है। EK प्लस EP, तो यहाँ पर हम लोग कर लिया हाफ MVE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? माइनस GMM बाई R डिस्टेंस पर है ना वो सेंटर से G। एंड EK क्या हो जाएगा? हाफ M जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस GMM बाई इंफिनिटी। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी। अब ये इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, चलिए इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। ये कैंसिल, जीरो हो गया। अब ये जो देख रहे हैं हमको क्या निकालना है? भी निकालना है। ओके, और ये भी क्या हो गया? जीरो। कोई मतलब नहीं इससे है हम लोग को। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ MVE स्क्वायर इक्वल्स टू GMM बाई R, और ये MM क्या कर दिए? कैंसिल। और अब क्या आ जाएगा? तो V स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2GM बाई R। और फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे एस्केप वेलोसिटी में 2GM बाई R। 2GM बाई R, 2GM बाई R, यहाँ आ गया 2GM बाई R, ठीक है। इसको और अच्छे कलर से कर दिया जाए 2GM बाई R, ठीक है। आपका वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए। आपका एस्केप वेलोसिटी किसके लिए होना चाहिए? IIT कॉलेज के लिए, एम्स कॉलेजेस के लिए। आपका एस्केप वेलोसिटी इस वेलोसिटी से जाओ कि वहां टिक जाओ, बस घूमने के लिए नहीं जाओ, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वहां तक जाने के लिए होना चाहिए। तो V के लिए क्या हो गया? √2GM। V इक्वल्स टू क्या हो गया? V के लिए नहीं, V इक्वल्स टू √2GM बाई R, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ अर्थ। और देखिए ये किसी प्लेनेट के लिए भी आप लगा सकते हो। अगर किसी प्लेनेट के लिए लगाओगे तो आ जाएगा वो R क्या हो गया? रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से समझिए तो V इक्वल्स टू क्या? √2GM बाई R, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा, अब इसमें ना एक हम लोग स्लाइड लेते हैं और आपको बताता हूं इसमें क्या हो जाएगा। VE इक्वल्स टू क्या लिखे? 2GM बाई, अब देखो यहां पर ना ये अगर किसी दूसरे प्लेनेट के लिए, और एनी प्लेनेट है ये आपका फॉर एनी प्लेनेट, और एनी प्लेनेट आप कर सकते हैं, किसी प्लेनेट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एनी प्लेनेट इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? स्फेरिकल कंसीडर। क्या कंसीडर कर लेते हैं? स्फेरिकल कंसीडर्ड, ठीक है। स्फेरिकल कंसीडर्ड, ओके, स्फेरिकल कंसीडर्ड, ठीक है। तो V इक्वल्स टू, ये G क्या हो गया? आपको पता है G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप यूनिवर्सल ऐड कर लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये स्केप वेलोसिटी क्लियर हो रहा है ना? क्या क्लियर हो रहा है? ओके नाइस। क्या हो गया? G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और M जानते हैं मास ऑफ प्लैनेट, आप पुट कर सकते हैं यहां पर, लिख सकते हैं मास ऑफ प्लैनेट। क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ प्लैनेट। R क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। और क्वेश्चन भी है जेईई में, क्वेश्चन भी है इसका, ठीक है। V का क्या हो गया? √2GM बाई R, फॉर एनी प्लैनेट यूज कर सकते हैं इसको। यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। क्या हो गया? अब इसका दूसरा फॉर्मेट भी है,
दूसरा फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, रिलेशन इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, इसको और ऐड करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, v इक्वल्स टू क्या बताया गया, 2gm/r। आज अच्छे से सीखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी किसके जैसा भागेंगे, मिल्खा जैसा भागेंगे, मिल्खा सर के जैसा भागेंगे। ओके नाइस। v इक्वल्स टू क्या, √2gm/r। तेजी से सीखेंगे और पूरा एस्केप वेलोसिटी सीखेंगे। ओके, किसके लिए सीखेंगे, जे यूनिट के लिए सीखेंगे। एस्केप वेलोसिटी किसके ऐसा होगा, किसके लिए एस्केप वेलोसिटी होगा, आईआईटी के कॉलेजेस के लिए और एम्स के कॉलेजेस के लिए, टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। सो √2gm क्या है, r। √2gm क्या है, r, ठीक है। अब इसको ना, अब देखो ध्यान से, अब सीखो। देखो आप जानते हो गया g इक्वल्स टू क्या होता है, gm/r स्क्वायर, सीखे थे ना। g इक्वल्स टू स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और ये g क्या है, तो आपको g तो जस्ट बताया था अभी आपको, ठीक है। इसको टाइम नहीं देंगे, इसको इस पर हम लोग कहीं और टाइम यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, gm/r स्क्वायर। ओके नाइस। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2gm/r इंटू r, और ऊपर भी r इंटू r। और आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, मैथमेटिक्स आपका बहुत बढ़िया है, आई बिलीव, आई हैव फेथ। ओके, 2gm/r स्क्वायर टू r गया अंडर 2gr, क्या गया, 2gr। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gr। एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया होगा, माइंड में चेक कर लीजिए। v इक्वल टू क्या है, अंडर 2gm/r, ठीक है। 2gm r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, gm/r स्क्वायर, g ले आए, ऊपर आ गया r, ठीक है। तो ये आपके एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में, ठीक है। क्या आ गया, v इक्वल्स टू √2gr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट। आप उसको अर्थ कंसीडर कर लो या जो कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये एक अलग हम लोग फॉर्मूला सीखे। अब आते हैं इसके आगे, इसमें आप देखिए क्या सीखेंगे, रिलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए आप समझिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी जब आएंगे ना डिटेल में हम लोग उसका सब कुछ सीखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स पक्का करना है आपको, न्यूमेरिकल्स करना ही करना है, ठीक है। ओके नाइस। चलिए अब देखिए इसमें आप एक देख लो, आप ये आपका क्या है, अर्थ, ये हो गया इसका एक, क्या हो गया, ऑर्बिट। अब सैटेलाइट क्या हो रहा है, सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। आप भी घूमते हो ना, आप भी घूमते हो किसी के अराउंड, ठीक है। टीचर के अराउंड तो घूमते हैं, पेरेंट्स के अराउंड घूमते हैं, किसी और के अराउंड घूमते हैं, लेकिन घूमना तो है ही, कहीं ना कहीं तो घूमना है, कहीं ना कहीं तो घूमना है। ओके नाइस। अब ये क्या हो गया, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बोलना है, तो ना अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा करे। अब ये क्या हो गया, ये देख लो आपका भी, कौन सा वेलोसिटी है ये, ऑर्बिटल। कौन सा वेलोसिटी है ये, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मेरे साथ बोलो, कौन सा वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, रेडियस, क्या, अर्थ का। ओके नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या होता है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि ये जो वीओ होता है ना बाबू, √gm क्या होता है, डिराइव करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी जब पढ़ेंगे डिराइव करेंगे। तो वीओ इक्वल टू होता है √gm/r। अब इसको दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है, दोनों को रिलेट करेंगे। तो क्या होता है, v इक्वल टू हम लोग सीखे √2gm/r, ठीक है, √2gm/r, √2gm/r। अब ये आ गया √2 √gm रूट क्या आ गया, रूट, ठीक है, रूट। अब ये आ गया क्या, VE इक्वल्स टू √2 क्या है, VO। और इस तरह से आपके पास एक और मिल गया आपके पास ताकत, एक आपको मिल गया हथियार, जहां से आप ये सीख सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 VO, ठीक है। ये क्या हो गया, VE, ये हो गया क्या, अस्त्र, शस्त्र,
ठीक है। v इक्वल्स टू क्या हो गया रूट टू vo, v इक्वल्स टू क्या हो गया रूट टू vo। यहाँ vo क्या है अर्बिटल वेलोसिटी, v क्या है आपका एस्केप वेलोसिटी। ये रिलेशन हो गया और ये काम में आएगा, आपके हमेशा काम में आएगा। ग्रेविटेशन से हो सके क्वेश्चन आ जाए तो ये लेक्चर आपको याद आएगा, देखना। तो ये आ गया। अब आगे चलिए, ये तो देखा हम लोग देख लिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। क्या है न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए और एस्केप वेलोसिटी अच्छे से सीखिए आशुतोष कुमार के साथ विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए यहां दिया हुआ है क्या, वीई अर्थ का दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली थोड़ा सा वहां पर एरर है, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ऑब्वियसली चेंज कर लेंगे और ये डाटा हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये बात समझने की कोशिश करना, क्या है ये देख लिए ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो अच्छे से समझना, एस्केप वेलोसिटी कितना दिया, चलिए अब साथ साथ में लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। एस्केप वेलोसिटी कितना दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किसके लिए फॉर अर्थ ओके। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी क्या है आपका v ऑफ बॉडी कितना हो गया 3ve ओके नाइस। इग्नोर, अच्छा स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखो इसको सीखो समझो क्या ये कह रहा है, ये क्या ये कह रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ आप अच्छे से सीखिए। सो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसा कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हो, आई होप आई बिलीव आई हैव फेथ यू, ठीक है ओके। ये आ गया। अब इसमें हम लोग सेंटर बना दिया ओ, ठीक है। ये हो गया रेडियस क्या आर, क्या हो गया रेडियस आर, क्या हो गया रेडियस आर ओके नाइस। अब ये क्या हो गया, इसके बाद वेरी फार, क्या बोला गया वेरी फार, फार अवे का मतलब क्या हो गया, फार अवे का मतलब हो गया, फार अवे का कलर क्या था, फार अवे का कलर ये था हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये क्या हो गया वेरी फार हो गया, वेरी फार। देखो क्वेश्चन में कैसा है, अभी आपको बताया था इन्फिनिटी, क्या बताया था इन्फिनिटी बताया था ओके नाइस। अब ये कह रहा है कि इसको जो थ्रू किया गया ना, इसको जो थ्रू किया गया यहाँ पर से, इसको थ्रू किया गया, वेलोसिटी कितना मिला इसको, वेलोसिटी मिल गया 3v, वेलोसिटी कितना मिल गया 3ve, क्या मिल गया 3v। अब देखो मजा आएगा, अब मजा आएगा। हमेशा फॉर्मूला काम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है, ठीक है। आप कैसे बनाओगे इसको, क्वेश्चन क्या बोला गया कि देखो क्या बताया था, इस वेलोसिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसके वेलोसिटी के साथ जाता तो वहां जीरो हो रहा था, लेकिन जा किसके साथ रहा है, ये इसके वेलोसिटी से 3 टाइम्स ज्यादा जा रहा है। तो यहां की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी, समझे, यहाँ की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। वहां जाके भी ये नहीं रुकेगा, तो क्या होगा ये 3v है ना, यहाँ वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। अब ये मान लेते हैं पहले की तरह जो हम लोग डेरिवेशन में किए थे, ये a और ये क्या हो गया b, ठीक है, यहाँ हो गया b, ठीक है ओके नाइस। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना होगा, क्या लगाना होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इसमें अच्छे से लगाते हैं और इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ताकि आपको यहीं समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा से लिख दें, इसको v इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लाएंगे, कहां के लिए a एंड b के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे बताइए, आप EK प्लस EP एट A इक्वल्स टू K प्लस EP एट, देखना कैसे कैसे बनेगा ये। अब ये आ गया। अब इसका क्या हो रहा है यहाँ पर EK प्लस EP, EK क्या है कहां पर A पर, किस वेलोसिटी के साथ, देखो आप इसको हम लोग भी भी करेंगे, लिखेंगे आप m क्या करेंगे va स्क्वायर, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस आ गया क्या आ जाएगा EP क्या जस्ट सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा -gmm/m
GMM/। अब इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ जो हम लोग थ्रो कर रहे होंगे ऑब्वियसली क्या होगा, m होगा, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर लिए। यहाँ जो होगा मास आपका m होगा। अब क्या आ गया, रेडियस क्या है, रेडियस डिस्टेंस क्या, 8। ओके नाइस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम लोग, हाफ है, m है, और आपका VB² है, क्या है, VB² है, VB² है, नथिंग एल्स, VB² है, प्लस आपका यहाँ क्या आ गया, माइनस g आ गया, m आ गया, स्मॉल m आ गया। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वेरी फार। वेरी फार का मतलब क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यहां पर आपको आपके इन्फिनिटी के कलर से लिख दूं, इन्फिनिटी। ओके नाइस नाइस नाइस। अब ये आ गया हाफ mv² प्लस gm/r इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस gmm/infinity। चलो ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग स्क्रॉल कर दें। ओके नाइस, ठीक है ना। अब ये आ गया, तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, आपको va पता है, क्या पता है, va पता है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो ऐसा है ना, पहले इसको ऐसा करते, जो जो कैंसिल हो सकता है ना उसको कैंसिल, ये आपका हो गया जी, लेना देना इसको नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे हाफ m, ये क्या है 3ve², ठीक है, 3ve² हो गया, और ये क्या है आपका माइनस gmm/r हाफ m VB², ठीक है। अब VB² में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, VB² क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे VB², अभी देख लीजिए, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करो ना, कॉमन ले लेते हैं यार, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, m/2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 9v², ठीक है। m/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, थोड़ी देर आप रुक जाना, आराम से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, सीखेंगे। ओके ठीक है, आप mv², देखो ये मंत्र की तरफ, मंत्र की तरफ, आप mv²। अब यहाँ क्या क्या आ गया, ये आ गया m/2 9v²। अब यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं यार, कॉमन लेते, बहुत हो गया, बहुत देर से लिख रहे हैं, कॉमन ले लिया 9v², 9v² आ गया, यहाँ से माइनस m कॉमन लिया, ये हो गया GM आ गया, GMR आ गया, ठीक है। ओके नाइस, गुड गुड, आ गया ये आप mv², ठीक है। थोड़ा सा इसको ना शॉर्ट किया जाए, इसको दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा होगा, इसको किया गया, यहाँ से m/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा VB² आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर VB², अच्छा यहाँ देखो 2 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, देखिए 2, हाँ m/2 कॉमन लिए थे ना, ओके नाइस। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, एक चीज है, क्या चीज है, एक चीज है, ठीक है, कई चीजें होती हैं, इसमें एक चीज है, ओके VE इक्वल्स टू होता है √2 GM/r, क्या होता है 2 GM/r, स्क्वायरिंग बोथ साइड, VE² क्या हो गया 2 GM/r, 2 GM/r, यहाँ क्या है VE², ये आपका देखो ऐसा है ना, पहले इसको ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं यार, ठीक है ना, ओके 9VE² माइनस 2 GM/r VE², ये क्या हो गया VB², VB²। अब यहां से हम लोग कर देंगे 8VE², अब यहाँ कर दिया VB², यहां से ले आए हम लोग VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √8VE², क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन यार मिला लो यार, ऑप्शन मिला लो, 8VE है, 2VE है, 2√2VE है, अब सब कुछ है, तो क्या कर लेंगे 2√2VE, क्या आ गया आंसर, देख लो आप एक बार, आंसर देख लो, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन देख लो, आंसर तो यहां दिख ही रहा है, फाइनल आंसर हमारे पास है हंसी खुशी ताजी खुशी, चलिए ओके VB इक्वल्स टू 2√2VE, कौन सा आ गया ऑप्शन, ठीक है। आप इसको ना जब पॉज करके बनाना, जब कभी बनाना होगा तो पॉज करके बनाना, उसका देखो मैच करके देखना क्या सही है कि नहीं है सही आपका सॉल्यूशन, ठीक है, हमारा तो सही है ही। और ये आपका हो गया पूरा, एक बार फिर से आप देख लो
पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, क्या कॉन्सेप्ट्स कर रहा था, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, आपका देखो यहां पर आप क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, डायग्राम के साथ देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई ऐसा है ना, अर्थ दिया हुआ था, अर्थ का रेडियस क्या है, आर है। अर्थ के सरफेस से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, थ्रो किया गया है। थ्रो किया गया, क्या गया, थ्रो किया गया। वेरी गुड, नाइस, यू आर गुड, एवरीवन इज गुड। तो ये 3 से थ्रो किया गया और बोला कि वेरी फार, इसके वेलोसिटी ज्यादा थ्रो करेगा तो दूर जाने के बाद भी उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, होगी ना, होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, कहां पर, बी पर। ओके ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूछ रहा है कि यहां वेलोसिटी क्या होगा भाई। क्वेश्चन इसका है कि वीबी क्या होगा। अगर क्वेश्चन इसका है कि वीबी क्या होगा, वीबी क्या होगा, 2 नहीं लिखा है, वो 2 नहीं लिखा है, अरे भाई 2 नहीं लिखा है क्या आपको, ओहो, वीबी क्या है वो बताना है आपको। तो वीबी क्या है वो बताना है, तो हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, किसके, कौन कौन से पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर, और एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दिया। और देखो एक चीज बता दो, Gmm/r क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम लोग कभी बात करेंगे उस पर ऑब्वियसली। तो अभी क्या हो गया, ये देखिए आपका वी बॉडी निकाले हम लोग, यहाँ वी बॉडी पुट कर दिए, ठीक है। और ये हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए ए पर और बी पर, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है Vb इक्वल्स टू 2√2v। बाकी कैलकुलेशन तो आप समझ ही सकते हैं, आप पीछे भी जाके आप इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन कैसे किया गया। ठीक है, सो अब आगे बढ़े। अभी रुक गए, नहीं रुकना नहीं है, थक गए, थकना नहीं है, आगे चलना है। कहां तक जाना है, आईआईटी कॉलेज तक। कहां तक जाना है, एम्स कॉलेज तक। चलिए जाएंगे। एस्केप वेलोसिटी किसके लिए, आईआईटी कॉलेज के लिए बात करेंगे। अब लिखना चाहिए था हम लोग, एस्केप वेलोसिटी फॉर आईआईटी कॉलेजेस, एस्केप वेलोसिटी फॉर एम्स कॉलेजेस। ठीक है, अगली बार लिखूंगा। ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। आप बनाओ, एक अटेम्प्ट करके देखो, मैं थोड़ा वेट करता हूं, ठीक है। अटेम्प्ट करके देखो ये क्या है, ये जेई का क्वेश्चन है 2023 का। आप इसको बनाइए और ऑब्वियसली बना लीजिएगा, ऑब्वियसली बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट करो, पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूं, ओके नाइस। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन को। ओके नाइस, सेलेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ प्लेनेट दिया हुआ 9 me, मास ऑफ me क्या है, मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या दिया, 4 RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। वी ऑफ अर्थ दिया हुआ है आपका 11.2। देखो अगेन 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 11.2 किलोमीटर, 11.2 × 10⁻³ ऑब्वियसली किलोमीटर ही है यार, इसको समझना है यार। क्या ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही है, नॉट बिग इशू। आपको ये पूछा जा रहा है कि उस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। ओके नाइस, चलिए तो इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इसको स्क्रॉल करके हम लोग इसको साइड में ओके करते हैं। ओके ठीक है, ये चीज है, ओके ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अपेयर हो रहा होगा सही से। चलिए ओके, अभी क्या है यहाँ पर, आपको ये क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो आप ना फिजिक्स के क्वेश्चंस को प्रोपोर्शनल करके बहुत अच्छे से बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। v इक्वल्स टू देखिए √2gm क्या, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, बिकॉज स्मॉल जी के बाद यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ पर मास और रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी है, इसके लिए अब प्लेनेट और अर्थ के बारे में बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ देखो 2 एंड जी क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। क्या है भाई, कांस्टेंट। क्या है भाई, कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आ गया, 2 कांस्टेंट है तो ये आ गया वी। अब जब कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट आपका जी कांस्टेंट m/r, क्या m/r। अब आसानी से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे vp। अच्छा सॉरी, ऐसा करते हैं आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अच्छा इसका करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर भी है और क्या आपका हो जाएगा, तो VE क्या है, प्लैनेट, VE क्या है आपका, अर्थ, ठीक है। भी प्लैनेट और क्या है, भी अर्थ है। क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं बाद बताऊंगा। भी प्लैनेट और भी अर्थ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए, ये आपका एक और ऊपर लिखना है किसका, बहुत आसान है, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। दो मेथड है भाई इसका,
दोनों मेथड मेथड क्या रहेगा यार, बात वही है, लेकिन मैं प्रोपोर्शनल करके बना रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला करके भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है इसमें, आप आसानी से करते हैं। अब क्या करना है, अब देखो VEP, चलो ठीक है, अब येलो से कर देते हैं, VEP बाई VEE प्लस टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे ना, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। देखना पढ़ोगे एग्जाम में आएगा, मेरी याद आएगी, ठीक है, गाना सुने ना, ठीक है, याद तो आएगी ही आएगी, अब याद नहीं आएगी तो मैं भी वही गाना गाऊंगा तो सब लोग गाते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए इसके बाद ये मास ऑफ प्लेनेट क्या है, मास ऑफ प्लेनेट आपका 9 me, क्या है 9 me। रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है आपका, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट कहां है जी, 4re। और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ऐसा वैसे ही रहेगा। ये क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, अरे भाई यार मास ऑफ अर्थ कौन चेंज कर रहा है यार, ठीक है ओके। यहाँ हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है, अरे आड़ी लिख दिया ना यार, ओके ठीक है, इसको कैट लेना है, ओह ठीक है हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर दें, ठीक है, आसानी से इसको लिख देंगे, ओके नाइस नाइस, ठीक है। अब आ गया ये VE इक्वल्स टू VE ऑन अर्थ इंटू 3/, और कितना दिया 11.2, 3/2 क्या है 3/2, ठीक है ना। तो हो गया आपका 11.3 है, एंड ये डेसिमल या बाबू यहाँ पर ना, डेसिमल कहाँ, ओके ठीक है, तो 11 आपका आ गया ये, इसको हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 5 पॉइंट आ गया, ठीक है, 56 होता है ना 1.2, ओके नाइस, ये आ गया किलोमीटर, आ गया ना। ऐसे बनता है जे ये क्वेश्चंस, ऐसे बनता है जे ये क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मैथमेटिकल टूल्स आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू गेट द प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। सो विच एवर इज क्वांटिटी इज कांस्टेंट, उसको आप बाहर रखो, उसके मतलब ही नहीं है, एंड प्रोपोर्शनल बना के आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्टली आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो। और फिर से बता देता हूं, इसमें क्या था, प्लेनेट का मास दिया हुआ था अर्थ के मास के टर्म में, प्लेनेट का रेडियस दिया हुआ था अर्थ के रेडियस के टर्म में। अब क्या पूछा जा रहा था कि उस प्लेनेट पर, उस प्लेनेट के सरफेस से अगर हम लोग किसी को थ्रो करें तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वही हम लोगों ने कंपेयर किया, एंड उसके बाद कंपेयर करने के बाद जो कैंसिल आउट हुआ वो कैंसिल आउट हुआ, एंड फाइनली यू हैव द आंसर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एक क्वेश्चन बना लिए, अब इसको अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, सीखिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग चलते हैं, एंड द न्यूमेरिकल इज, ये आपका जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 2020 नहीं, ओके ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस प्लेनेट ए का आपका एस्केप वेलोसिटी दिया कितना, 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी, आई लाइक डेंसिटी, ठीक है। बेस आपका ये प्लेनेट बी का क्या है वेलोसिटी पूछा गया, यही क्वेश्चन है, पूछा गया कि बी प्लेनेट पर इसके वेलोसिटी क्या होगा, डेंसिटी बी का दिया हुआ है 4 इंटू डेंसिटी ऑफ ए, इसको अच्छे से मैं डाटा को लिखूं आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 4 इंटू डेंसिटी ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ ए, क्या बोलते हो, ओके। अब यहां हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन है कि इसके वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे यार, कोई इशू नहीं है, ये दिया है 12 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं है, ओके नाइस। तो हम लोग बात करते हैं कहां, अब इसमें बात करते हैं सॉल्यूशन में, हमको निकालना क्या है, VE एट बी, क्या करना है VE एट बी, तो बी प्लेनेट पर इसके वेलोसिटी निकालना है ना, ओके। मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था, और आप स्क्रॉल करोगे पीछे तो आप देखोगे कि आपके पास वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है किसी प्लेनेट के लिए, और ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला यूज करते हैं यार किसी प्लेनेट के लिए। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, फॉर्मूला है 2gm/r, ठीक है 2gm/r, ओके बहुत अच्छा बात है, 2gm/r है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ डेंसिटी में दिया है यार, ठीक है, मैं आपको एक टूल्स देता हूँ, क्या देता हूँ, टूल्स देता हूँ,
डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम in case of a spherical body, in case of a spherical body, mass into 4 pi r cube. यहाँ पर क्या है, आर रेडियस है, वो डेंसिटी है। ओके नाइस। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2g। अब क्या आ गया आपका m, क्या आ गया m, यहाँ पर आपका m है, तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी के बारे में बात कर लेंगे, 2gm। m क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो रेडियस कैपिटल आर से कंसीडर किए हैं ऑब्वियसली, और ये क्या हो गया, आर, क्या हो गया, आर, क्या हो गया, आर। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। अभी देखो ऐसा है ना कि स्केप वेलोसिटी का ना, यहाँ पर आप ऐसे पहले स्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर लो यार, ठीक है, किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में। ओके नाइस। तो इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे आर से आर क्यू को, कुछ बच्चे, ठीक है। अब ये 4/3 वगैरह वगैरह है। अब ये कांस्टेंट कौन कौन सा है, आप उसको ना इन सर्किल कर दो, 2 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। अब क्या बोला कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है और रेडियस भी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, रेडियस भी कांस्टेंट नहीं है। अब ये पाई कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, वाइट का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, वाइट का मतलब कांस्टेंट, सीखते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जब आ गया तो हमारे पास क्या बच जाता है, देखो अब VE इक्वल्स टू क्या बच जाता है, VE इक्वल्स टू बच जाता है, बच जाता है मतलब प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, रो आर, क्या हो गया, रो स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्रिएटेड नाउ, ओके नाइस नाइस, आई गॉट इट, यू गॉट इट, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, ओके नाइस 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 नाइस। अभी आ गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रो आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्यों ऐसा, अभी बताऊंगा। V, अब ये V जो है इसमें EEB तो बात कर लेंगे, V इसको हम लोग ले लेंगे, एंड डेंसिटी ऑफ B RB का स्क्वायर, ओहो का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ A, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ B RB स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ A RA स्क्वायर के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे, देखिए अब यहाँ डाटा लिखेंगे हम लोग, डाटा देखिए यहाँ दिया है डाटा, हाँ हाँ यहाँ हम लोगों ने लिखा है VE by V, डेंसिटी ऑफ B क्या है, 4 इंटू डेंसिटी, 4 इंटू फोर डेंसिटी A, तो RB क्या है, ऑफ RA एंड क्या हो गया, RA स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल रेट से करेंगे, कैंसिल रेट करेंगे, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, अच्छा थोड़ा और बच गया ना, EEB डिवाइडेड बाई VE A, ये आ गया आपका RA, 4 इंटू 1/4 RA स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास आ जाता है ये पावर पैक, क्या आता है, पावर पैक क्या है, आंसर है, और आपके पास ये आपके पास आ जाता है, और ये आंसर क्या होगा, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये ऑप्शन है आपके पास, या आप ऑप्शन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ये प्राप्त कर लेते हैं, ओहो सॉरी क्या गया, 12 किलोमीटर पर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स स्केप वेलोसिटी पर सीखे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सीखे, कुछ PYQ भी सीखे, और ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स डिफरेंट पैटर्न पर हैं, और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब
देखिए अब क्या है ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और इस चैनल को शेयर करने में हम सभी लोगों का फायदा है, हम सभी लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अभी जेई और जेई के एग्जाम होने अभी हैं, हमारे पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, अच्छा खासा टाइम मतलब जो भी है उसको बेहतर मानना है। ठीक है, तो 1 मंथ एंड फ्यू डेज है, एंड नीट के एग्जाम्स के लिए 2 मंथ एंड फ्यू डेज है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूं, प्रॉमिस कुछ भी नहीं करूंगा, जस्ट एक्शन करूंगा, मतलब जस्ट अपना मैं काम करूंगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक सेलेक्ट करके उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके उस पर न्यूमेरिकल्स आपको करवाने का कोशिश करूंगा, और भी आगे कुछ मैं गिफ्ट्स दूंगा, होली में आपको गिफ्ट दूंगा, होली गिफ्ट क्या मिलेगा, होली गिफ्ट बाय आशुतोष कुमार एट विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।